ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नकारान्तेषु युवन शब्दस्य रूपाणि। इसको आज हमें पढ़ना है, तो आइए करते हैं प्रारंभ। कल आपने स्वन शब्द को पढ़ा था, उसमें आप लोगों के विभिन्न प्रकार के संदेह थे और मुझे स्वन शब्द के रूप आप लोगों के द्वारा मंगाने का ये थोड़ा फायदा हुआ कि मैं समझ पाया कि आप लोगों को कहाँ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो आइए, सबसे पहले कल वाले आप लोगों में से जिन्होंने रूप भेजे हैं उन सबको एक बार धन्यवाद। जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने कुछ रूप सेलेक्ट करे हैं, अच्छे रूप भेजे हैं, उनको भी मैं आपको यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। जैसे एक तो हमें ये भेजा है, ये आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने भेजा है, मनीष निर्मल जी ने, जिसमें स्वा स्वानव स्वाना हे स्वन हे स्वानव हे स्वानः और स्वानम स्वानव सुनः सुना स्वभ्याम स्वभी सुने स्वभ्याम स्वभ्य सुनः है और स्वभ्याम स्वभ्य सुनः सुनो सुनाम सुनी सुनो स्वासु। इन्होंने इंगित भी किया है कि ये इन जगहों पर राजवत हैं और जहां पर ये लाइन लगी है वो स्वयो मत देते है, कहाँ उपधा दीर्घ है और न लोप कहाँ है, वो जगह उन्होंने ग्रीन कलर से कर दी हैं। एक जगह ना का लोप नहीं होगा क्योंकि नंगी संबुद्ध्यो है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा। थोड़ा स्कैन करके भेजा करें तो और भी साफ दिखा करेगा ये सबको। बहुत अच्छे। एक और भेजा था, शायद भुवनेश्वर तिवारी जी ने भेजा होगा, वो भी मुझे अच्छा लगा, तो उसको भी देख लेते हैं उन्होंने कहाँ भेजा है। ये वाला है क्या? नहीं, ये वाला नहीं है। चलो खैर, अच्छा है, वो आप प्रक्रिया तो जान ही गए, उसमें क्या कहना। एक एक जगह तो आपने देख लिया। तो ये है, इसमें समस्या किस प्रकार की थी, जैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, आपको व्हाइट बोर्ड पे ही वो बताते हैं। और इनको भी कुछ समस्या थी, क्या कहते हैं अपने ये अमर कुमार जी को। अमर कुमार जी है क्या नहीं अभी? जी महोदय, रमा रमा। हाँ हाँ हाँ, तो पहले जी जी, पहले हमें जितेंद्र जी ने पूछा है शायद, या दिलीप जी ने पूछा, मुझे याद नहीं, शायद हो सकते हैं इन दोनों में से कोई है। तो उन्होंने ये कहना था कि हम दरअसल ये स्वा शब्द दो तरीके से लिखा जाता है, तो कौन सा वाला सही है, मतलब ये वाला, और एक इन्हें स्व शब्द कहीं ऐसा भी मिला है, ऐसे, और ये ऐसे फर्स्ट टाइप, और ये है इसका सेकंड टाइप। ठीक है, तो है ना, ऐसा स्वा मिला है उन्हें, स्वा है ना। तो ये दोनों ही सही है, बस लिपि भेद है, ये समझना। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ हाँ, तो जितेंद्र जी ये लिपि भेद है तो स और व। अब चूंकि जो तालव्य शकार होता है उसको ऐसे लेखन की परंपरा है, जैसे ये वाला जो वर्ण है इसमें क्या है, स और र, जी है ना। जी। तो ऐसे इसके नीचे वह जोड़ दिया, स्व ऐसा कर दिया। तो इसमें भ्रमित मत होना, दोनों एक ही चीज है, ये थोड़ा लेखन से संबंधित बात थी अपनी। अब आ जाते हैं ङी जी विभक्ति के रूप पर, समस्या थी कुछ, है ना। ये नहीं, ये नहीं, वहां वो अमर कुमार जी को थोड़ा हो रही थी। मैं अमर कुमार जी एक बार अपनी समस्या को बताएंगे कि मैं पहले बताऊं उसके बाद प्रश्न करोगे? सर, पहले बता लीजिए तो। सर, चलो उसमें सर सिद्धि करने के लिए सर रूप सिद्धि जो होता है ना सर, प्रक्रिया उसका हाँ हाँ वही। जी जी। हाँ हाँ।
देखो वो मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। आपका शब्द है स्वन और आप इससे ले आए अब सस विभक्ति, सस का बचना है अस। जी ठीक है। जी अब यहाँ पर स्वयुवम अघोना मतध्यते सूत्र द्वारा संप्रसारण होना है। ठीक है। अच्छा, जी भ संज्ञकों में ही संप्रसारण होता है, तो ये सस से इसीलिए हम आरंभ कर रहे हैं क्योंकि भ संज्ञा यहीं से होती है। तो इसमें क्या होगा देखिए, संप्रसारण करना है किसको, किसमें योग्यता है संप्रसारण की, वकार में। वकार को संप्रसारण होगा, संप्रसारण होगा वकार को, स्थिति हो जाएगी स वा को उ, और वन में जो अन है ना उसे अलग निकाल के रख दो, ये लीजिए, और इधर कर दिया आपने ये अस। ठीक है जी। जी अब क्या करिए, अब आपका संप्रसारणाचा करके पूर्व रूप कर दीजिए, मतलब ये आ और ये उ एक ही हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी स उ न। है? मैं इसको ऐसे की बजाय मैं इसे हलंत कर देता हूं तो थोड़ा आपको और दिक्कत नहीं आई। मैं उसे आधा ही लिख दिया था ना, वैसा लेखन में आता नहीं है इसलिए। तो स्थिति हो गई है स उ न अस। ठीक है। अब क्या करना है आपको, वर्ण सम्मेलन करना है सिर्फ। और आपने क्या किया था, जैसे मघोना में ओ दिखाई दे रहा था, ऐसे ही यहाँ पर आपने सोन ऐसा बना दिया था। अरे वहां तो जी ये जी समस्या है कि वहां पूर्व में आकार है, मतलब पूर्व में इस स्थल पर उसमें तो आकार रहता है, तो इसलिए वो आदगुणा से गुण हो जाया करता है। यहाँ पर तो ये हलंत हो गया ना, ये स्वर्ण शब्द तो हलंत है ना, पे सकार उसका आधा ही है ना पहले से। जी तो अब तो यहाँ तो वर्ण सम्मेलन होगा, आपने गुण कर दिया था, वो दिक्कत थी, इसलिए जब आप इसे मिलाएंगे तो स्थिति हो जाएगी सु न, और ये उसको विसर्ग, मतलब अस उसमें जुड़ जाएगा, तो हाँ सुनह रूप बन जाएगा। क्लियर है। जी 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 हाँ, तो ऐसे ही बनेगा जी। आपको और कहाँ परेशानी होती है थोड़ा बताएं, अच्छा रहेगा और इससे। सर सप्तमी का सर बहुवचन में। सप्तमी के बहुवचन में, जी जी उसमें उसमें भी कोई बात नहीं है, यही प्रक्रिया करनी है। आपका स्वन शब्द है, बहुवचन लाना है, बहुवचन। जी जी हाँ अच्छा, बहुवचन में कुछ नहीं, चलो कुछ भी दिक्कत नहीं है। स्वन आगे सु, यहाँ क्या दिख किया है, यहाँ पर नकार का लोप हो जाएगा, न लोपा प्रातिपदिक तस्य से। ठीक है। जी क्योंकि ये इधर पद है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पूर्व की पद संज्ञा है, हम्म पद संज्ञा हो जाएगी तो नकार का लोप हो जाएगा। तो जैसे आपने उधर भी तो बनाया है वो सब, हाँ जैसे स्वभी वगैरह, तो यहाँ पर भी बन जाएगा ये स्व स्वसु और सु, बस एक स्व सु। ठीक न लोप प्रातिपदिका तस्य। हाँ वो तो हर जगह है उधर। हाँ, हाँ आगे जो हलादी विभक्ति है उनमें वही तो हुआ है। जी हाँ ठीक है सर समझ गए। समझ में आ गया ना। जी 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 ठीक है चलो धन्यवाद। बढ़िया है, समझ में आ गया, अच्छा है। और कोई दिक्कत हो किसी को बताएं, कुछ भी है। चलो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है, नहीं हो तो आगे बढ़े अब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं युवन शब्द की तरफ। युवन शब्द से संबंधित कुछ बातें कल बताई थी, वो शेष रह गई हैं, उन्हें आज बताते हैं। चलो, तो विचारवान पाणिनि में सूत्रे स्वानम युवानम मघवा नमाह। ठीक है जी। जी तो आप युवन शब्द को पढ़ रहे हैं। युवन शब्द का अर्थ होता है तरुण, और इसी युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक ती प्रत्यय किया जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे अंतिम सूत्र है वो यूनस्ति, तो युवती इसी से बनता है, मूल शब्द यही है। ठीक है। जी तो इसके रूपों को देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो युवा युवानो युवाना, ये तो सब राजवत चल रहा है इधर, तो जहां पर है वहां पर बताते हैं आप। तो युवा युवानु युवाना, जैसे राजा राजानु राजा ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, युवन सु और युवन स बच्चे का उपधा को दीर्घ कर लेना, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से। तो युवा न स, सकार का हल्ङ्यादि लोप, नकार का न लोपा प्रातिपदिक अंत से लोप हो जाएगा,
रूप बन जाएगा आपका युवानौ, वो युवा बन जाएगा। और औ में आओगे जब आप, औ में युवानौ बन जाएगा। ठीक है, वहां की प्रक्रिया क्या है, युवन है, औ है, और वही सर्वनाम स्थान चांसुदो नान्त पदा को दीर्घ करना है और औ में जोड़ देना है। जैसे राजानु बनाते हो वैसे युवानौ। तो युवा, युवानौ, युवाना संबोधन में सर्वनाम स्थानीय चार संबुद्ध नहीं लगता तथा दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूप बन जाएगा, हे युवन। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर न लोप क्यों नहीं होता संबुद्धि में, क्यों जी आपने ऊपर तो लोप कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया हे युवन में? नंगी समृद्धियों को वो हाँ निषेध कर दे। बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया तो वही हो रही है, आपको प्रक्रिया के सहारे चलना है कि सूत्र क्या कह रहे हैं उसके अनुसार आपको रूपों के दर्शन करने हैं। ठीक है, जी। चलो इसके बाद आप क्या करें, युवानु हे युवानु हे युवान हो जाएगा और द्वितीया में युवानम बन जाएगा। चलो युवानम युवानो। अब हम सस विभक्ति में देखते हैं, बस यही थोड़ा एक कार्य विशेष है, वो बतलाना आवश्यक है ना। तो आइए आरंभ करते हैं। इसलिए ये दिक्कत थी, इसलिए हमने कल इसे पढ़ाया नहीं। यहाँ थोड़ा है, युवन आगे सस लाइए, सस का बचना है अस, स्थिति हो जाएगी युवन अस। यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है स्वयुवम अघो नाम तद्धिते, इस सूत्र द्वारा संप्रसारण करना है। लेकिन यहाँ ही समस्या आ गई कि संप्रसारण करें किसको, क्योंकि जो संप्रसारण संज्ञा होती है यण के स्थान पर प्रयुज्यमान जो इक होते हैं वो संप्रसारण संज्ञा होती है। अब यहां पर जो यण है वो दो है। यण कितने हैं यहाँ, दो। युवन में सबसे पहला यण है यकार, जी। और सेकंड यण कौन है, वकार। तो किसको संप्रसारण किया जाए है? ये समस्या आई, उसका समाधान कर रहे हैं, उसके लिए एक सूत्र लिखा। अब यहाँ पर यही हो सकता है कि दोनों को कर लिया जाए या किसी एक को कर लिया जाए, तो एक को करें तो कौन से को करें, तो पाणिनि जी यह समाधान लिख रहे हैं कि न संप्रसारणे संप्रसारणम। ये नियम आगे के लिए हमेशा याद रखना, जब भी दो इकट्ठे आ जाएंगे तो ये नियम वहां काम कर लेगा। नियम बहुत सरल है, वो समझ लीजिए आप ये कि संप्रसारणे परतः, संप्रसारण जब परे हो तो पूर्व से यण संप्रसारणम न स्यात्, तो पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होगा। ठीक है, जी। प्रसारण जब परे हो तो पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होगा। तो आइए जी। चेक, जुबन में एक संप्रसारण वकार है पर में, जो कि दूसरा वाला था। जी। पूर्व वाला जो यण है अर्थात यकार, उसको संप्रसारण नहीं होगा। तो फाइनली अब ये डिसीजन ले लिया कि वकार को ही संप्रसारण होगा। मतलब जब दो दो यण हो तो उसमें बाद वाले को करना है संप्रसारण, पहले वाले को नहीं करना है। बताइए ना समझ में। जी। हाँ, पूर्व को नहीं करना है, पर वाले को संप्रसारण करना है, ये बात निकल के सामने है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर यकार को संप्रसारण इकार हो सकता था है, यदि ये सूत्र ना होता तो क्या है, यकार को संप्रसारण इकार होता उसको भी। लेकिन अब क्या होगा, अब नहीं होगा। इसलिए मूल में एक पंक्ति दे दी गई कि इति यकारस्य नेत्वम, नेत्वम मतलब ना इत्वम, जब इसने निषेध कर दिया तो यकार को इत्वम अर्थात उसको इकार नहीं होगा संप्रसारण के रूप में। ठीक है, जी। तो भैया जी नहीं करेंगे, चलो छोड़ो। फिर आगे आपके मूल में कुछ पंक्ति लिख रही है, उसको स्पष्ट करते हैं कि अतएव ज्ञापकाद अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम। ये पंक्ति लिख रही है। ये पंक्ति क्यों लिखी गई, इसका पूर्व पक्ष अर्थात इसका प्रश्न क्या है, वहां तो केवल उत्तर उत्तर लिखा हुआ है पंक्ति के रूप में, थोड़ा हमने प्रश्न यहाँ पर जोड़ दिया है, वो सुन लीजिए। ये जो ये लिखा हुआ है ये हमने जोड़ा है इस लघु सिद्धांत कौमुदी में, इसलिए उसे अलग अलग कलर से रख दिया है कि वो मूल का हिस्सा नहीं है इसके लिए। ठीक है,
दरअसल यहाँ प्रश्न ये है, वो तो उसका उत्तर लिखा है। आपको पता है कि हमारे पूरे व्याकरण संप्रदाय में प्रायः ग्रंथों में उत्तर लिखे होते हैं, प्रश्न नहीं होते है। उस उत्तर को देख करके प्रश्न समझना होता है कि वो प्रश्न है क्या। तो प्रश्न ये है, कहा कि प्रथम यकारस्य संप्रसारणम ततो वकारस्यापि संप्रसारणम कुतो न भवति। ये प्रश्न है, सरल है, समझ में आ गया होगा राजेश जी। ठीक है, कहा कि प्रथमम यकारस्य संप्रसारणम, कि पहले यकार को संप्रसारण कर लिया जाए, ततो वकारस्यापि संप्रसारणम, फिर वकार को भी संप्रसारण कर ले, तो क्या दिक्कत है। कहने का मतलब ये है कि न संप्रसारणे संप्रसारणम सूत्र को क्या आवश्यकता पड़ रही है बनाने की। हम ऐसा कर लेते हैं ना कि जब हमें संप्रसारण करना है तो संप्रसारण की योग्यता दो में है, U1 में, यू या यू में भी है और व में भी है। ठीक है, तो जी पहले हम संप्रसारण कर लें किसको, यू को संप्रसारण कर लें तो ई हो जाएगा। जी अच्छा, तो एक कर लिया और फिर उसके बाद क्या करो कि उसके बाद उधर वकार को भी संप्रसारण ऊ कर लो, वकार को भी संप्रसारण ऊ हो जाएगी, तो स्थिति बन जाएगी ई ऊ न। ठीक है, जी ई ऊ न, और यहां पर आप ई को क्या कर दोगे, यण यण कर दोगे, यण कर देंगे, यण कर दोगे तो यू युनः बन ऐसा कुछ रूप बन जाएगा। और यूना बन नान, जाए। और नान तंग की उपधा को दीर्घ कर लेंगे क्या यहाँ पर, नहीं यहाँ दीर्घ नहीं होगा क्योंकि सर्वनाम स्थान तो है नहीं, तो युना ही बनेगा। जी ठीक है, जी तो ऐसा को ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो जी, जी है, ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये है यहाँ पर, और दूसरा क्या संभावित हो सकता है कि संप्रसारण परे रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है? ये है, तो यही प्रश्न है यहाँ पर, यही बन सकता है। तो या फिर दोनों को इकट्ठा कर लो, किसी ग्रंथ में ऐसा भी था कि दोनों को एक साथ संप्रसारण कर लो, मतलब पहले पहले को ना करके फिर दूसरे को, दोनों को एक साथ कर लो, एक एक जो है या को ई कर लो और उधर ऊ को बा कर लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका उत्तर लिखा। उत्तर क्या दिया आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो उत्तर दिया है कि अतएव, अतएव अर्थात सूत्रारंभ सामर्थ्यादेव, कि दरअसल पाणिनि जी ने सूत्रारंभ सामर्थ्य, सूत्र आरंभ कर दिया है। तो इससे इससे क्या पता चलता है, इति ज्ञापकात, इस ज्ञापक से, कौन सा ज्ञापक, कि न संप्रसारणे संप्रसारणम, इस सूत्र का आरंभ करना, इस सूत्र को बनाना। पाणिनि जी चाहते तो दोनों को संप्रसारण कर लेते, ये सूत्र न होता तो, तब सोच रहे हैं भाई उन्होंने संप्रसारण वाला तो रच दिया है सूत्र पहले, तो जब स्वयं अगुना मत देते सूत्र का संप्रसारण होता तो दोनों को कर सकते थे। लेकिन पाणिनि जी न संप्रसारणे संप्रसारणम बना रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, ये सूत्र बना रहे हैं, इससे क्या पता चला, इति ज्ञापकाद अंत्यस्य यणः, अंत्यस्य यण दोनों में षष्ठी है, अंत्य वाले यण को, है ना, जी क्या है, अंत्य वाले यण को पूर्वम संप्रसारणम, अंत्य वाले यण को पूर्व में अर्थात पहले संप्रसारण हो जाता है। किससे पता चला ये, न संप्रसारण संप्रसारणम से, याद रख रहे इस पंक्ति को, अंत्य से यण पूर्वम संप्रसारणम, अंत्य जो यण है उसको पूर्वम संप्रसारण अर्थात पहले संप्रसारण कर लिया जाता है। तो इसलिए यहां पर, इसलिए संप्रसारण, संप्रसारण में ही तो कहता है कि संप्रसारण परे रहते तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, पूर्व को नहीं होता, इसका मतलब बाद वाले को ही होता है, इसने कह जी दिया। जी तो अब हमें संप्रसारण बाद वाले को ही कर लेना है। तो इस बात को पाणिनि जी ने क्या कर दिया कि अंत्याद यण, अर्थात अंत्य वाले यण को ही पहले संप्रसारण होगा, पहले वाले को नहीं हो सकता। किसको नहीं हो सकता, पहले वाले यण को अर्थात यू को संप्रसारण नहीं हो सकता। ये पाणिनि जी के इससे निकल के बात आ गई सामने। ठीक है,
तो पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी शंका किया करते हैं कि दरअसल कि यहाँ पर तो 2 बार संप्रसारण की प्राप्ति कैसे है, क्योंकि आप 2 जगह संप्रसारण के लिए प्रश्न कर रहे हो ना कि प्रथमस्य अकारस्य संप्रसारणम और फिर बकार को भी संप्रसारण क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर 2 बार संप्रसारण की प्रसक्ति हम बता रहे हैं। और तो आपने कुछ नियम कुछ दिनों पहले पढ़ा है कि लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्य में जी लक्षण तो एक ही बार लगता है, आप तो जी 2 बार संप्रसारण करवा रहे हो एक ही जगह, ऐसा कैसे हो सकता है? जी ठीक है। जी तो तो बात ये है कि यहाँ पर लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते के कारण जब आप संप्रसारण कर दोगे, किसको? वाको जब यहाँ आप संप्रसारण करने आओगे तो किसी एक को होगा। सबसे पहली बात तो है कि 2 को तो वैसे ही नहीं हो सकता, अर्थात अंत वाले को कर दोगे तो पूर्व वाले की तो प्राप्ति ही नहीं। जी प्रश्न समझ रहे हैं ना? जी 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 तो अंत वाले को जब आपने संप्रसारण कर दिया तो पूर्व वाले को प्राप्त नहीं है, जी तो न संप्रसारण बनाने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? क्योंकि ये तो नहीं क्या कहता है, संप्रसारण परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। जी तो लक्ष्य में 2 बार सूत्र कैसे लग सकता है एक ही जगह जी पर? ठीक है। जी तो क्या समझना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर तो जो संप्रसारण है वो दोनों जगह अलग अलग रूप में प्राप्त है ना? एक जी जगह तो वो यकार को इकार रूप में प्राप्त है, दूसरी जगह वकार को उकार रूप में प्राप्त है। तो इसलिए उसका वो भिन्न भिन्न है। अतः यहाँ पर ये न संप्रसारणी संप्रसारण इसीलिए बनाना पड़ा है, उसका रूप अलग अलग है दरअसल। ठीक है, लक्ष्य तो एक ही है लेकिन उसके ये स्थान ही भिन्न भिन्न है। तो ये समझना चाहिए यहाँ पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए होंगे प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर। तो मूल बात यह है जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है, तो सब शंका समाधान है तो तमाम होते रहते हैं। मूल बात यह है कि यदि ऐसे स्थल आ जाए कि जहां 2 यण आपको मिल जाएं तो उसमें से आप पर वाले को ही संप्रसारण करिए, पूर्व वाले को मत करिए बस। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस पर वाले को अर्थात व को संप्रसारण किया और संप्रसारण करके पूर्व रूप कर दिया। स्थिति क्या बन गई आपकी संप्रसारण करने के बाद? यू और संप्रसारण पूर्व रूप यू उ न अस। ठीक है, और अका जी सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर दीजिएगा तो यूनः रूप बन जाएगा। समझ में आ गया ना? इसी यूनः रूप को देखो आपके मूल कार ने यहाँ दिया हुआ है यूनः, उसके बाद यूना और फिर दिया है युवभ्याम और इत्यादि इत्यादि रूप, मतलब और बाकी ऐसे ही समझ लेना और मैं कुछ भी नहीं। तो आइए इधर देखते हैं अपने चार्ट में यूनः। तो ये आपको यू न ऐसा तो बना ही लेना है सर्वत्र, श्याम सुंदर जी, ये क्योंकि ये जी तो हर जगह संप्रसारण होगा स्व वो नाम तदिति से आगे वासंज्ञकों में। और न संप्रसारण में नियम बना ही दिया है कि जब 2 में संप्रसारण की योग्यता हो 2 यणों में तो उसमें से बाद वाले को ही करना है, पूर्व वाले को नहीं करना है। तो यू न ऐसी स्थिति बन जाएगी, बस आपको विभक्ति जोड़नी ही मात्र है इसमें। तो यू ना, और इधर सब जगह क्या है, युवन आगे व्याम। बस यहाँ पर तो नलोपा प्रार्थना से नकार का रूप आपको फटाफट करते जाना है। तो युवभ्याम युवभी, यूने युवभ्याम युवभ्यः है, यूनः युवभ्याम युवभ्यः यूनः यूनो यूनाम और यूनी है, यूनो और युवसु। इस प्रकार के रूप चलेंगे। बात आई ना समझ में? तो आपने जी संप्रसारण कर लिया उन जगहों पर जो येलो कलर है, उन सभी विभक्तियों में सस से लेकर के आगे की आजादी, और बाकी सब आपने राजवते सब प्रक्रिया चलाई है और आपने ना संप्रसारण संप्रसारण वाले सूत्र को समझा है इसमें। तो ये समझ में आ गया होगा। इससे कोई संदर्भित प्रश्न हो तो बताएं, नहीं हम अगली स्लाइड में अब चलते आगे। दूसरा एक नकारांत शब्द है, चलो दूसरा नकारांत शब्द है आपका अर्बन शब्द है। स्व युव मघोनाम तद्धिते का जो विषय है वो पूरा हो गया है।
आगे चलते हैं अर्बन शब्द की तरफ। अर्बन शब्द नकारांत है। अर्बन शब्द का अर्थ होता है अश्व, ठीक है, मतलब घोड़ा। जी तो यहाँ क्या क्या होना है कि अर्बन शब्द से आपको सुविभक्ति लाइएगा, और जैसे आपने राजन का राजा बनाया, यौवन का युवा बनाया, ऐसे अर्बन का अरबा बना देना है, वो प्रक्रिया आप जानते ही। जब आप औ विभक्ति लाएंगे, थोड़ा कुछ विशेष कार्य है, उन पर थोड़ा देख लेते हैं। अर्बन आगे औ, और यहाँ पर ऐसा मिलाते तो अर्बनऊ ऐसा कुछ बन जाता, वो उपधा को दीर्घ भी हो जाता तो अरबानऊ बनता, ऐसे राजानऊ बनता। जी लेकिन ये टोन नहीं अब यहाँ चलानी, यहाँ टोन थोड़ा अलग हो जाएगी एक सूत्र के कारण, ठीक है। नहीं जी आपसे कह दिया कि राजा के रूप सुनाओ तो राजा राजानु राजाना, राजानम राजू राज्ञ, ऐसा चला दिया कि अरबन के चलाओ, उसके भी चला दोगे यदि अरबा अरबानु अरबाना, ऐसे नहीं चलाना है उस टोन में, यहाँ थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, है ना। जी चलिए, वो अंतर क्या है वो समझिए। वो है कि अर्वन औ जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आपका सूत्र लगेगा अर्वणस्त्रषावनय, है ना, अर्वणस्त्रषावनय, ये सूत्र है आपका। तो अनय, इसका थोड़ा छेद कर लेना, मैं इसका पदच्छेद नहीं लिख पाया हूं, दरअसल मुझे लिखना चाहिए था। तो ये होगा अर, क्या बन जाएगा इसका, क्या बनेगा, अर्वनस है, अर्वनस्त्री सौ अनय, ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ कुछ कह रहे हैं कोई, चलो नहीं कह रहे। तो इसका अर्थ क्या होगा, अनयः। अनयः का सबसे पहले अर्थ कर रहे हैं कि नया रहितस्य, जो नए से रहित है। अर्वन इत्यस्य, ऐसा जो अर्वन शब्द, उसको त्रि अंतादेशो, त्रि अंतादेश हो जाता है, न तू सऊ, लेकिन सु के परे रहते त्रि अंतादेश मत करना। आपकी इसके मूल में, लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में इसकी वृत्ति इस तरीके से दी हुई है, गीता प्रेस इत्यादि की पुस्तकों में मिला करके, वो भी एक ही बात है कि नया रहितस्यार्वन्नित्यस्य, वहां नुट कर दिया है, दो ना है उसमें। जी तो वो मैंने उसको नुट न करके केवल संधि हटा करके उसे यहाँ पढ़ दिया है, इसे अर्थ को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जी तो नया रहितस्य अर्वनित्यस्य अंगस्य त्रियंतादेशो, और यहाँ पर भी त्रि हो जाता है। मतलब ये किसका भाई, ये सूत्र मघवा बहुलम का, आपने देखा हो वहां पर भी वो सूत्र त्रि करता था। तो त्रि की जो अनुवृत्ति है वो उसी से जाती है, अर्वनस त्रिशावन, से त्रि वहां पर जाता है, ठीक है। तो जी वो भी सूत्र भगवन शब्द में त्रि करता है, तो वो शब्द नांत की वजह तकारांत हो जाता है। ऐसे जी इसकी कंडीशन होने वाली, ठीक है। तो इसकी भी यही कंडीशन हो जाएगी, नकार को क्या हो जाएगा, तकार कर देना, मतलब त्रि होगा वस्तुतः। तो स्थिति जी होगी व ना के स्थान पर त्रि है, त्रि ना के स्थान पर त्रि क्यों होगा, क्योंकि ये अनिकाल नहीं है, इसलिए वो हम चर्चा पहले कर चुके, ठीक है। जी तो स्थिति बन जाएगी और व त औ, त्रि का री चला जाता है, री की संज्ञा है, पहले बता चुके हैं। तो अर व त औ, और अब ये अर्वत शब्द बन, अब आपको मूल ध्यान रखना है कि ये कैसा शब्द बन गया, जी हाँ तकार, ठीक है। जी तो अब ये ऐसा अर्वत कहाँ का रहने वाला है, ये भी हर जगह लगता है, केवल क्या कहता है, ये सु को छोड़कर, सु को छोड़ता है, मतलब ये भी हर विभक्ति में लगता है। जैसे मघवा बहुलम हर एक विभक्ति में त्रिअंतादिश करता है, पर वो बहुलता से करता था, ये हमेशा करता है, ये नित्य करता है, ठीक है। जी तो आप इसे कर लेंगे तो स्थिति हो जाएगी अर्वत औ, और ये कर लीजिएगा थोड़ा। नोम हो जाएगा अब। उगितचाम सर्व अब नमस्कार। ये रिदित हो गया, त्रि में री थी संज्ञा हो गई, उगित हो गया। तो जी जी जो जी कोई चीज उगित हो जाए, मतलब उगित का मतलब हम वहां बता चुके हैं, ऊ री ली किसी की भी संज्ञा हो जाए तो क्या हो जाता है, नुम। नुम आगम हो जाएगा। जाम सर्वनाम स्थातु भिन्न जो उगित, उनको तो उगित है ये। और न लोप वाली अंशु धातु, उसके बारे में आगे कहेंगे, है उसको समझाएंगे, उस सूत्र के अर्थ को सही से ध्यान रखना। तो नुम कर देना है। नुम कहाँ बैठता है, तो देखो अरवत में अच कितने हैं, और ठीक है, और
इसमें अच कितने हैं देखो, अर्वत में आ है और वही वा में आ है, दो ही तो है, तो अंत से परे नुम बैठ जाएगा। अंत जी। से परे नुम कर दीजिए तो स्थिति हो जाएगी अर अर व नुम और ता। नुम यहाँ बैठ जाएगा। ये इस वाली स्थिति में तो अर व नुम त, और नुम का विस्तार है ना, तो अर वन त, तो ये नुम का नकार है यहाँ पर, वो अरवन का ना तो भाग गया, उसके स्थान पर तो त्री का ता आ गया है, ये देखना। जी। तो इससे आप मिलाएंगे तो ये अरवन तो बन जाएगा, सरल है एकदम है, तो अरवन तो ये बन जाएगा। जी अमर जी क्या कह रहे हैं बताइए। जी मतलब जैसे आपने कहा कि तो सब में तो जो हो जाएगा न के स्थान पे, तो हाँ मतलब हाँ, यहाँ पर येलो का सप्तमी का बहुवचन में तो होगा ना? किसका चीज? सप्तमी का बहुवचन में येलो कलर। क्या हो जाएगा येलो, यहाँ पर येलो कलर का दरअसल कोई महत्व तो नहीं है, वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। वही सब ठीक पूछ है ना, रहे थे। और बत सुबातु दरअसल हमें कुछ अलग करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर जी तो जी। चर्त वगैरह हुआ है, अच्छा अच्छा। त्रिस तो हर जगह होगा ही खैर। जी जी, उसी को सब बोल रहे हैं। हाँ हाँ, त्रिश जो आप त्रिस, बताए हैं, त्रिश इसीलिए। हाँ, तो त्रिस का तो हमने यहाँ कोई विशेष कलर नहीं रख रखा है इस स्लाइड में। अच्छा। ठीक जी है जी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर दरअसल क्या है ना कि वहां तो नुम भी नहीं होगा, है ना, सही कह रहे हो। चलो तो यही बनेगा। और जैसे तृतीय पक्ष वाले मघवन शब्द का बना था ना रूप, वैसा ही बन रहा है ये भी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा वैसा ही है, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वहां की बात है ना, इतना जोड़ जी देना चाहिए। जी बिल्कुल राइट, क्योंकि ये भी तकारांत हो गया उसकी तरह। जी जी। जी। चलो ये बढ़िया कह सकते हो, अच्छा है। तो अरवंत तो नुम का न कहाँ का सुनाई देगा, आप जानते हो सु को, क्योंकि सु में तो त्रिश होता ही नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनाई देना, अब आगे सुनाई देगा अरवंत अरवंता। जी। और हे अरवन, यहाँ पर ऐसा ही कैसा रहेगा, क्योंकि सु में त्रिजात होता ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो संबुद्धि का सु हो, मतलब चाहे ये वाला सु हो चाहे ये वाला हो, कहीं पर भी नहीं होता है ये आपका त्रियंतादेश दोनों जगह। तो हे अरवन ऐसा ही होगा, हे अरवंत हे अरवंता। द्वितीया में अरवंतम अरवंतौ। अब इधर आ जाइए, त्रियंतादेश तो होगा तो ना को ता तो होगा, तो देखो ये शब्द नकारांत से तकारांत पर आ गया, देख रहे हो ना जी जी। हाँ, तो अब यहाँ नुम तो होगा, अच्छा नुम क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वनाम स्थानों में ही होता है, अब सर्वनाम स्थान जा चुके हैं, सस से आगे ये और दूसरे शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर तो बस विभक्ति जुड़नी है आपको, अरवता, आजादियों में तो विभक्ति जुड़ जाएगी और कोई संधि कार्य भी नहीं हो सकेंगे, अरवता बन जाएगा तृतीया में। और यहाँ पर भी तो अरवत भाई ये हर जगह, त्रियंतादेश तो हर जगह होगा, इसने सुविभक्ति को माफ किया था, और चाहे आजादी हो आगे की हलादी हो हर जगह होगा जी है, न तू सऊ ये कहा था, तो सु जी। को छोड़कर बाकी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर तकार होगा तो अरवतभ्याम, लेकिन पद के अंत में जलों को जस हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूर्व में पद है वो। जी। अच्छा यहाँ क्यों नहीं होता, जलाम जसुनते प्रवर्त अरवता अरवता, यहाँ ताको दा क्यों नहीं होता, ये कि यहाँ अरवदह अरवदा ऐसा, तो ध्यान रखना। प्रधान तो नहीं है ना ये। हाँ वहां पदांत नहीं है, क्योंकि वहां भ संज्ञा है, भ संज्ञा पद संज्ञा की बाधिका है, जी तो आप पढ़ा ही हो पीछे कि उन दोनों में से एकस्य एकैव संज्ञा या अपरानवकाशाच, जी। तो इसलिए वहां जस्तु की कोई गलती नहीं करना, जस्तु इधर ही होगा जो हलादी है, आपने जस्तु कर दिया, अरवद्भ्याम अरवद्भी, इधर फिर अरवते अरवद्भ्याम अरवद्भ्या, अरवत्तः अरवद्भ्याम अरवद्भ्या, अरवतः अरवतो अरवताम, पार्वती। और अरवती अरवतो हो, यहाँ पर के भी क्या होगा, अरवत आगे सु, तो जस तो करो पहले अरवदसु, लेकिन झलाम जसोनते का जो असर है वो वहां नहीं दिखाई देगा, जहां यदि आगे चर परे मिल जाएगा तो खरीचा लग जाएगा, वो फिर उसे तकार में ही बदल देना है, तो यहाँ जलाम जसोनते की कोई महिमा नहीं रहेगी, याद रखना। जी जलांज सुनते का फर्क तभी आपको दिखाई देगा जब आपको आगे कर्म परे नहीं मिले, नहीं तो खरीचा उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अरवत सुय रूप बन जाएगा, तो रूप सब समझ में आ गए ना। जी। तो आज की कथा में सिर्फ इतना ही था
आगे द्वितीय एक शब्द स्टार्ट हो रहा है, पथिन शब्द। ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसको फिर हम पढ़ेंगे। आपको कोई शंका हो इसमें तो वो पूछें। और इसके प्रयोग भी शब्द हमने जो आपको स्वर्ण शब्द पढ़ाया, इनके बारे में कुछ बताना भी है, थोड़ा बहुत कुछ बातें रह गई है। और युवन शब्द है, इनका प्रयोग क्षेत्र भी आप जान लीजिए, ठीक है। स्वर्ण शब्द का रूप दरअसल जो बहुवचन में बना है ना, कि बहुवचन में क्या रूप बनता है, वो बहुवचन वाला रूप तो लोग समझते हैं, जैसे स्वा, स्वानु, स्वाना। स्वान कहने से तो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो स्वान का मतलब कुत्ता होता है, स्वान तो लोग समझते हैं, लेकिन स्वा इसके एक वचन के रूप से परिचित नहीं है। तो उन्हें ये वहां पर क्या है, ये स्वर्ण शब्द है वस्तुतः, स्वर्ण नकारा। तो स्वर्ण से ही ये स्वा, स्वानव, स्वाना इस प्रकार के रूप चले। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, स्वान को तो ठहर वो समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आता है ना, काक चेष्टा वकत ध्यानम है। और स्वान निद्रा ऐसा है ना, वहां पर पाठ ऐसा क्या होना चाहिए, स्वनिद्रा है, स्वनिद्रस तथई बचा, ऐसा पाठ होना चाहिए। वो गलत उस श्लोक को प्राय बोलते हैं, क्योंकि स्वर्ण शब्द है ना, स्वान निद्रा। तो ये तो आप क्या करते हो, बहुवचन यूज करते हो उसका, जी। ठीक है ना। तो स्वनिद्रस तथई बचा ऐसा है, तो स्वर्ण है। आप लोगों से एक और प्रश्न हम पूछते हैं, क्या स्वर्ण शब्द की तरह अकारांत कोई स्वान शब्द भी है क्या अलग से, श्वान शब्द जैसे स्वर्ण ये तो है, इसका तो स्वास्वानु स्वाना बनेगा, या क्या कोई अकारांत भी है, तो ये आप ढूंढ के लाना यदि हो तो, है तब तो स्वान निद्रा बन जाएगा खैर उस कंडीशन में। और आपको एक खोजना है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये स्वर्ण शब्द हुआ या युवन शब्द हुआ, इनका बहुत बहुत प्रयोग है, ठीक है। आप इसके प्रयोग क्षेत्र को देखना, आपके संस्कृत साहित्य में तमाम मिलेगा आपको। हाँ अमर कुमार जी क्या कह रहे हैं। महोदय, ये जो आपने बनाया है तृतीया विभक्ति का द्विवचन में द, त को द, तो झलाम जसवंत से यहाँ पे हुआ है क्या, त को द, हाँ जलाम अरवद जसवंत, भ्याम अरवद भ्याम, जी जी जी, जी। तो असर नहीं होगा ना, है तो ताको क्यों नहीं होगा, त का द त, होगा। मतलब ताको हो गया द, वो आप कह रहे हो फिर उसे त द्वारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे खर परे नहीं है ना भ्याम विभक्ति। अच्छा अच्छा, खर इसलिए। परे होता तो खरी चलकता, तो फिर चर्त हो जाता, तो अच्छा पुनः ठीक। प बनता। वो आगे वहां पर हुआ है, बहुवचन में हुआ है, अरवत्सु यहाँ पर, जी ठीक है ना। हाँ, संधि के नियम में वहां पर भी ये बता दिया था आपको, फिर जी भी स्मरण रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा याद दिला देते हैं बीच बीच में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो आज इतना ही रखते हैं फिर है। मयंक जी समझ में आ रहा है कि नहीं, मयंक जी जुड़े हुए हैं क्यों, मयंक महोदय। चलो हमें आवाज नहीं आ पा रही है, चलो अब कल बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। हैं आज संडे है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। इस हाँ सूत्र का क्या पूछ छेदन रहे इस प्रकार से होगा ना, हैं। इस सूत्र का छेदन इस प्रकार से होगा ना, अरवणः त्रि असौ अनयः, हाँ हाँ अनयः, हाँ हाँ यही हाँ होगा हाँ ना। हाँ, असौ, असौ का मतलब हाँ, सुभिन्न, सु में नहीं सुभिन्न, लगेगा। जी, सप्तमी एक वचन का रूप है असौ। हाँ, असौ, असौ का ही अर्थ किया है लास्ट में, न तू सौ, जी जी न तू सौ जो वृत्ति में लिखा है वो असौ का है, जी ठीक है ना। हाँ ऐसे इनका क्षेत्र छेद करना चाहिए, आप सही कह रहे हो। हम इसे जी कल उसमें स्लाइड में करके रख लेंगे, जब आपके पास पीडीएफ इसकी पहुंचेगी तो वो जी। सही रूप में पहुंचेगी उसके बाद, है ना। और इसमें ये नयः शब्द आया बीच में, नयः जो आया, अनयम अनयः। मतलब नए नए समास से रहित होना चाहिए अर्बन शब्द। अच्छा, और अर्बन उत्तर, शब्द में यदि नए समास करके यदि कोई त्रिच करना चाहेगा तब नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया देख लेना, टीकाकारों ने कही है ना। अनया का मूल में कोई चर्चा नहीं थी, तो हमने उसे नहीं उठाया। जी 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 मतलब जहां नए समास होगा तब ये नहीं लगेगा, है ना। नया रहित इसलिए कहा, नए समास से रहित होना चाहिए अर्बन शब्द, जी ठीक है। जी। हाँ, चलो तो समापन करते हैं, आप भी संडे का आनंद लें फिर। संडे पे बीत गया, अब क्या है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। फोन आ गया था बीच में। नमो ठीक है, नमः महोदय। शुभ रात्रि। सर्वे नाम भैया। जी जी।